80 साल पहले वाला एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पे इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ टीजर था, प्रोमो था, खिलौना था। इन डंगरों को समझ नहीं आ रहा फर्क। उस एटम बॉम्ब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 77 साल पाकिस्तान बने हो गए, पार्टीशन को हो गए, उससे को 2-3 साल पहले की बात है, तकरीबन 80 साल पहले जो एटम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था वो खिलौना भी नहीं था। इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं मरियम, आपके लिए भी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 80 साल पुरानी गाड़ी देखो, उसमें तो है ही कुछ नहीं, वो तो सवाए एक स्क्रैप के ढेर के क्या है, गियर्स होते हैं ना, वो दूसरी ब्रेक ना, पावर विंडोज ना, अंदर टीवी ना, एसी ना, फलाना ना टमकाना। वो खुदा का खौफ करो। परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान को उसके ही मुल्क के एक वरिष्ठ पत्रकार हसन निसार ने आईना दिखा दिया। कैसे, ये देखिए। हसन निसार ने कहा, अगर भारत ने एटमी हमला किया तो पाक दुनिया के नक्शे से नेस्तो नाबूद हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। शरीफ साहब, आप भी सुनिए, इतिहास बन जाएगा पाकिस्तान। ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। अब तो जो है अल्लामान लफीज, मैंने तो चूंकि थॉरली पढ़ा हुआ, लोग पिघल गए। वो अंधे होने के करीब थे जिन्होंने ड्रॉप किया था लिटिल बॉय। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। एक मफरूजा बड़ा भयानक, लेकिन जिंदगी है, ये सब चलता है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। तो होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वील। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। ना होने वाली बात है शहजाद चौधरी साहब ने और उससे पहले जमात अली शाह साहब ने जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट समझाया कि खुद भारत के लिए कितना नामुमकिन है वो आप लोगों ने सुन लिया। बात करेंगे हसन निसार साहब से। हसन साहब, अगर इतना ही नामुमकिन है ये भारत के लिए, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमतों को, पाकिस्तानी रियासत को इस बार इस धमकी का किस तरह से जवाब देना चाहिए, या पहले जवाब देना चाहिए था कि आइंदा ऐसी कोई धमकी आई नहीं उस जानिब से? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने और शाह साहब जैसे एक्सपर्ट को बुला के सबका भरम रख लिया। आइंदा के लिए ये एहतियात करें कि इस तरह के हाईली टेक्निकल और सेंसिटिव मामलात में कम से कम मेरे जैसे अहमक को आप इससे दूर रखा करें। ये तो बिल्कुल मजाक लगता है। एक बात, मैं पूरी बात भी नहीं सुन सका चूंकि आपकी आवाज मुझे आ रही है, ना मुझे शहजाद साहब की आवाज आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। ओहो। वो शाह साहब की भी आवाज आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तीसरी बात, वो अब सुन लें, ये इस तरह की एक तीसरे दर्जे की घटिया, एक जैसे कोई गटर रैट बात कर रहा हूं मैं माजरत खा नहीं हूं इस जबान पे। यानी अगर 20 करोड़ लोगों का पानी बंद करके उनको प्यासा मारने का इरादा है, तो इससे ज्यादा, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा गई गुजरी बात इंसानी तसव्वुर में वो 100, 200, 500, 700 ये। अच्छा, दूसरी तरफ मैं सोच रहा हूं कि मोदी साहब जो हैं, ये खून से नीचे उतर के पानी तक तो आ गए हैं, ये पानी से उतर के शर्मिंदगी के पसीने तक भी आ जाएंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं सादा, मोदी साहब से, मेरे मुंह पे इस आदमी का नाम भी नहीं चढ़ रहा थी। ये इस आदमी के पास पानी मौजूद हो
اور اس کے سامنے صرف 2 بچے پیاسے مر رہے ہوں، کیا اس آدمی میں اتنی درندگی اور وحشت موجود ہے کہ یہ انہیں پیاسا مرنے دے اور ان کو ایک بوند پانی نہ دے یا ایک چلو پانی نہ دے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ ممکن ہے؟ انسانیت کس سطح پہ آپریٹ؟ اگلی بات، ورلڈ بینک اور نو ورلڈ بینک، میں نے کوئی ایک آدھ آرٹیکل پڑھا ہے ریسنٹلی اس پہ، ٹو ہیل ود ایوری تھنگ، پیاسا مرنے سے اور 20 کروڑ ہم وطنوں کو پیاس سے مرتا دیکھنے اور زمینیں بنجر یعنی بھوک بھی آ گئی ساتھ، اس سے بہتر ہے یہ ٹنٹا مکاؤ تاکہ 500-700 سال کے بعد بھی اس دھرتی پہ کوئی آدمی یہ زبان استعمال کرنے کی جرت نہ کرے۔ یہ انسانی طور پہ اتنی نیچ اور گری ہوئی حرکت ہے، یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سن 2016 میں ایک ذمہ دار آدمی، ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا آدمی، ایک اتنی گئی گزری، پھر آل آؤٹ۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کے 56 اور ہم تو ماریاں نہیں مکتے، اور ایک